क्षिप्रा मध्य प्रदेश और देश की एक पवित्र नदी है, धार्मिक महत्व की नदी है। इसमें गंदगी न मिलने पाए, ये हमेशा इसकी धारा अविरल रहे, प्रवाहमान रहे, ये कैसे संभव हो सकता था? लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने इसे संभव कर दिखाया। दरअसल ज़्यादातर नदियाँ जैसे गंगा है, ये ग्लेशियर से पिघल के निकलती हैं, तो जल प्रवाह नेचुरल होता है, जबकि क्षिप्रा में ग्लेशियर से आया हुआ जल नहीं है। फिर इसे कैसे अविरल और प्रवाहमान रखा जाए, इसको लेकर और सिंहस्थ 2028 आ रहा है। श्रद्धालुओं को हमेशा स्वच्छ और अविरल जलधारा मिले, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम बनते ही एक योजना शुरू की। पास में एक नदी जाती है, उसका नाम है कान। तो योजना बनाई गई कान क्लोज डक्ट योजना, यानी कि कान नदी को डाइवर्ट करने की योजना है। 30 से 35 किलोमीटर के बीच की एक नहर बनाई जा रही है, टनल बनाई जा रही है, और यहाँ पर इसके माध्यम से जो कान नदी का गंदा पानी क्षिप्रा में मिल जाया करता था, वो अब नहीं मिलेगा। करोड़ों रुपए की ये योजना है और जिस पर तेजी से काम हो रहा है। और जो टनल बनाए जा रहे हैं वो इतने विशाल हैं कि उसमें डंपर और जेसीबी जाकर उसकी समय समय पे सफाई कर सकेंगे। तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री खुद इस टनल में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरीके का काम चल रहा है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, क्या जो उनका एजेंडा है उसके अनुसार ही काम हो रहा है। इस पर बड़ी शिद्दत के साथ सरकार की एजेंसियां और सरकार लगी हुई है। कोशिश वही है कि 2028 में सिंहस्थ होना है मध्य प्रदेश में, 4 कुंभ में से एक कुंभ होना है, और उसके पहले क्षिप्रा की धारा को अविरल प्रवाहमान बना दिया जाए, वो भी प्रकृति से छेड़छाड़ किए बगैर, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर। इसको लेकर मुख्यमंत्री काफ़ी गंभीर हैं, वो खुद ही इसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं, समय समय पर जाकर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी देखते हैं। दरअसल सिर्फ इसके अलावा भी एक काम हो रहा है। दरअसल 2 अन्य परियोजनाएं भी बनाई गई हैं ताकि हमेशा के लिए क्षिप्रा में जो जल है वो अविरल रहे, प्रवाहमान रहे। कान डायवर्शन योजना उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, लेकिन ये गंदे पानी को रोकने की योजना है। लेकिन जल की उपलब्धता ये महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी 2 परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो इसके अलावा जो 2 योजनाएं बनाई गई हैं वो सेवरखेड़ी सिलाखेड़ी परियोजना और हरियाखेड़ी एकीकृत परियोजना है, जिस पर काम चल रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके माध्यम से बड़े बड़े टैंक बनाए जाएंगे, कई मीटर ऊंचे टैंक होंगे, जलाशय होंगे, जिसमें शुद्ध पानी रहेगा। और जब भी क्षिप्रा नदी में पानी की उपलब्धता देनी होगी तो ये क्षिप्रा को अविरल कर दिया जाएगा। उसकी अविरलता हमेशा बनाए रखी जाएगी इस स्रोत के माध्यम से। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिहाज से बल्कि देश के लिहाज से, और इसमें कमाल की इंजीनियरिंग देखने को मिलने वाली है। अगर आप निर्माण कार्य भी जाकर देखेंगे तो आपको वो इंजीनियरिंग देखकर हैरानी होगी। और दिलचस्प बात यह है कि क्षिप्रा का चूँकि धार्मिक महत्व है, इसलिए क्षिप्रा का अविरल रहना, प्रवाहित रहना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस पर काम किया जा रहा है बगैर पर्यावरण को क्षति पहुंचाए, ये अपने आप में बड़ी बात है। श्रद्धालुओं की श्रद्धा भी बनी रहे, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और किसी को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए करोड़ों रुपए का ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। आपको बता दें कि जो 4 कुंभ होते हैं उसमें उज्जैन का कुंभ का एक अपना महत्व है, उसे सिंहस्थ कहते हैं, और उस पर पूरे देश और दुनिया की निगाह होती है। और जब भी सिंहस्थ या कुंभ की बारी आती है तो पहला सवाल आता है स्नान का। स्नान जो राशि स्नान होते हैं, इस तरीके के जो महत्वपूर्ण स्नान होते हैं, और ऐसे में जब स्नान की बारी आती है तो सवाल पूरी दुनिया और आपके जहन में भी उठता होगा कि क्या जल शुद्ध है, पवित्र है? यही कुंभ की सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसी को देखते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने ये योजना बनाई, इसका एग्जीक्यूशन चालू किया, खुद जाकर निगरानी शुरू की, और इस पर विस्तार से डीपीआर बनाकर काम शुरू किया गया है। ये काम खामोशी से अंतिम चरण में धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जल्दी ही आप हमारी क्षिप्रा को, मध्य प्रदेश का गौरव है क्षिप्रा, उसको अविरल प्रवाहित होते हुए देखेंगे। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।